अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग आपकी क्लास 8 के साइंस 2B के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोबारा से स्टार्ट करने से पहले आपसे दो ही बात बोलूँगा कि अपनी अपनी फीस सबमिट कर दो स्कूल के अंदर, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, तो दो ही बात थी। रही बात बुक्स की, तो जिन बच्चों को बुक्स चाहिए परचेज कहीं वो सुनील सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के लगभग 3-4 पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5/9 की पावर है 3 मल्टीप्लाई 5/9 की पावर है 5 डिवाइड 5/9 की पावर दे रखी है कितनी, 8। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। तो मैं थोड़ा माइक सही जगह सेटअप कर लूँ अपना, 1 मिनट। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या जाए देखते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के इंस्ट्रक्शन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज पावर ऑफ 2 इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है पावर ऑफ 2 में कन्वर्ट करने का तो कर दो, नहीं तो जो सिंप्लीफाई कर दो नॉर्मली। ठीक है, तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिवीज़न होता है बॉड मास के रूल्स के हिसाब से। तो डिवीज़न के अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले लिख देता हूँ। क्या, a/b की पावर है m डिवाइड a/b की पावर है n। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस समय आप क्या करोगे, a/b एक कॉमन बेस ले लोगे दोनों में से और पावर को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉमन फार्मूला था। और इसके बाद एक मल्टीप्लाई का फार्मूला है जिसके अंदर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसको बाद में लिखूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इस भी यहाँ पर 5/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/9 की पावर 5 माइनस 8 हो जाएगा ये, कि ये इसकी पावर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बचेगा क्या, आप देख लो। 5/3 5/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/9 की पावर 5 माइनस 8 माइनस का 3। अब आप देखोगे एक और फॉर्मूला है जो ये कहता है कि a/b की पावर m मल्टीप्लाई a/b की पावर n। अगर दो कॉमन बेस की पावर, मतलब दो कॉमन बेस मल्टीप्लाई हो रहे और पावर अगर उनके डिफरेंट है तो उस समय आप क्या करोगे, कॉमन में से एक कॉमन बेस निकाल लोगे और पावर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये था उसके अंदर। इस सवाल के अंदर हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको इसमें सीधा कन्वर्ट कर देंगे। इसीलिए 5/9 की पावर 3 प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस का तो इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब आपको पता है क्या होने जा रहा है इसके साथ, 5/9 की पावर 3 माइनस 3। ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन बन जाएगा। लास्ट में आपका आंसर आएगा 5/9 की पावर 0। और आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ कि a की पावर 0 या फिर a/b किसी भी बेस की अगर पावर 0 तो आंसर कितना होगा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब 1 आंसर आ चुका है तो इसे 2 की पावर में कन्वर्ट तो आप कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उसने लिख दिया इफ़ पॉसिबल। अभी तो इसमें पॉसिबल है ही नहीं कि ये अपने आप में 1 आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला टाइप सेकंड में है 2/3 की पावर 3 एंड इसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और पावर कर दी 5। ठीक है, उसी के बाद 2/3 की पावर दे रखी है 5 एंड बड़े ब्रैकेट की पावर दे रखी है 3। ठीक है,
तो ये देखो कितना इजी है। इसके लिए बस एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, देखिए अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, फॉर्मूलाज याद है तो आप फटाफट कर लोगे। ए बाय बी की पावर एम और बड़े ब्रैकेट की पावर एन। अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती है कि छोटे ब्रैकेट के बाद बड़े ब्रैकेट है, तो उस समय जब आप इसे ओपन करोगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, m मल्टीप्लाई बाय n, पावर मल्टीप्लाई होती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये 2/3 की पावर 15 और 2/3 की पावर 15, ठीक है। अब आपको पता ही है इसके अंदर कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला कहाँ गया, डिवीज़न वाला। ये माइनस जाएंगी पावर, अगर दोनों बेस डिवाइड हो रहे हो कॉमन है तो पावर में क्या हो जाएगी, माइनस जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2/3 की पावर 15 माइनस 15 कर देंगे और यहाँ पर आएगा 2/3 की पावर 0। इसके बाद कौन सा रूल लग जाएगा, यह लग जाएगा। तो आपका लास्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे दिखा देना, क्योंकि a/b की पावर 0 बराबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ख़त्म हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, एक आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पे चलते हैं आज। अब मैं सोच रहा हूँ अपने हैंड से क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को, थोड़ा टाइम समझ में आए करना कैसे आपको, ठीक है। देखिए पार्ट 3 पे चलते हैं इसके। 5/13 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5/13 की पावर 0। अब ये सवाल आपको आता है, ठीक है, बताएं जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से फॉर्मूला उठाओ और सीधा मल्टीप्लाई कर दो। a/b की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये सबको पता है। तो इन दोनों की पावर क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर 1 आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना, कमेंट कर देना। अगले सवाल पे चलते हैं। मैं थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ और अगले सवाल को ना क्या करूँगा, बड़ा होगा तो कर लेते हैं। आपने देख लिया ना, ठीक है, इसको रब करके करता हूँ बस। देखिए 4th देखिए पार्ट, 2/3 की पावर 5 डिवाइड 2/3 की पावर दे रखी है 4, एक बड़ा ब्रैकेट है, और डिवाइड बाय 2/3, ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको पता ही है दोनों के बेस क्या है, कॉमन है, कॉमन बेस है तो पावर डी माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला डाल दो, एक बार लिखो, a/b/m डिवाइड a/b/n इक्वल a/b/m-n, ठीक है। सो 2/3 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड 2/3। यहाँ पर बचेगा आपका 2/3 की पावर कुछ भी नहीं, 1 रख लो, क्योंकि जब कटेगा तो 1 बचेगा, डिवाइड 2/3 की पावर 1। आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 की पावर 1 माइनस 1, लास्ट में आंसर आएगा 2/3 की पावर 0, और उसके बाद आंसर आएगा क्या, फॉर्मूला लगाकर
ए बी पावर 0 बराबर 1। तो लास्ट आंसर हमारा 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोग खुद करना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ मैं, मतलब इसके पार्ट 5 एंड 6 आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंपली सिंप्लीफाई करना है। उसका पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है। 2/3 की पावर है 6 और बड़े ब्रैकेट की पावर है 0। ठीक है, तो देखो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 2/3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 0, दिक्कत तो नहीं थी। पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 2/3। और आपको एक चीज़ पता होगी 6 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 होता है। और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे a/b की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो आंसर हमारा 1 है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट -2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2 एक बड़ा ब्रैकेट डिवाइड 6/625। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे। तो आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि इनका बेस कॉमन है। अगर कॉमन बेस है हम लोग इसको क्या कर देंगे, पावर प्लस कर देंगे सिंपली। चलिए, तो -2/5 की पावर 3 प्लस में 2 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड, इसको जब खोलोगे 6 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। और इसको खोलोगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, आप जब इसको गुणनखंड करके ना, मतलब इसका एलसीएम निकालोगे 65 का, तो 5 की पावर 4 है। या फिर 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 65 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए 5 डिवाइड 2/5 की पावर 4। अब एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत किस चीज़ की आ रही है कि इनके ये साइन है यहाँ माइनस का दे रखा है। बेस तो कॉमन है मगर यहाँ माइनस का साइन आ गया है। चलो क्या करते देखो, हट जाओ बेटा। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, मल्टीप्लाई के अंदर अगर माइनस का साइन है तो आप माइनस के साइन को इस ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। कैसे, -1 को बाहर कर लो तो 2/5 की पावर 5 डिवाइड बाई 2/4 की पावर 4। अब ये क्या होगा, आराम से माइनस है, बेस कॉमन हो गए। ठीक है, इसमें से हमने जो इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई था उसको बाहर कर दिया। आप क्या इस बेस को सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -1 2 की पावर 5 -4 हो जाएगा। और आगे जब जाओगे तो -1 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1 हो जाएगा। सो
लास्ट आंसर कितना रहेगा आपका, ये माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा -2/5। ठीक है, मैंने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि आप फिर बाद में आप बोलते सर कॉमन बेस तो है ही नहीं कि माइनस का है, तो आप समझने के लिए क्या करोगे, इस माइनस के साइन को बाहर कर लो, बस ये कॉमन हो गया तो माइनस कर लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, माइनस का साइन बाहर ना भी करो तब भी चल जाएगा, मगर फिर भी ठीक है कर दिया मैंने बाहर। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या होता है हम लोग सीधा डिवाइड कर देते हैं, जो चीज़ कट रही उसे काट देते हैं। एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपने एक डिजिट बाहर कर दी और एक से काट दिया, नहीं। अगर यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ और होता और तब डिवाइड तो नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। वन बाई टू पावर 50 डिवाइड 1/2 की पावर 50। ठीक है, तो ये सिंपली यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन में। 1/2 की पावर 50 माइनस 50, आंसर आएगा 1/2 की पावर 0। और यहाँ पे आप लगा के फॉर्मूला a/b की पावर 0 बराबर, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है, और रही बात इसके क्वेश्चन नंबर 6 की, एक क्वेश्चन नंबर 6 और करा दो अपनी तरफ से, मैं फिर इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए 6 पार्ट देखिए इसका। 3 की पावर दे रखी है 3, इसकी पावर 2, आइए प्लस दे दिया, एक्सपोनेंट के चैप्टर में प्लस, जबकि मैंने इतने क्वेश्चन कराए आज तक कहीं प्लस नहीं देखा, होता भी तो कट पिट जाता है वहीं का वहीं। ये देखना, इस बार फंस जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर पीछे बुक से मैच नहीं है। तो मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ कि आप हमेशा रूल फॉलो करो, प्रोसीजर चलते रहो, फिर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 3 का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा देखो, ये पावर 4 है, चलो इसको 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, और इसके बटे में 3 की पावर 4 जाएगी, इस 4 से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगी 3 की पावर 6 प्लस 1 प्लस 3 की पावर 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 6 प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो तुम, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई के अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास। इसको मल्टीप्लाई तो इतनी टाइम, इसको इतनी टाइम मल्टीप्लाई तो फिर बाद में सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो 3 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 3 9 9 3 27 है ना, 27 3 81 तो आप इन सब का ले लो, 3 3 9 इसका ले लो, अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 9 72 ये हो जाएगा इसका, प्लस 1 प्लस इसका देखो 3 3 6 3 3 9 मल्टीप्लाई 2 का देख लो, 2 2 2 एंड 2 2 2 4 2 2 4 4 4
16, 9 and 16 को मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 9 प्लस 1, ठीक है। 9 and 16, 9 6 64 का आगा 4, 5, 9 and 5 13, ये हो गया ये। एंड ये क्या था, 9 3 4 का 4 5, 9 and 5 14 का 4, ठीक है। तो अभी क्या, अच्छा ये 1 यहाँ पे था, ये चलिए सबको अब ऐड कर लो। 9 and 1 10, 10 14 हो जाएगा, कैट जाएगा 1 5 6 7 1 2, 7 and 1 8। तो ये आपका आंसर होता है, ठीक है। क्या करना है, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है, 1 को और इधर 2 को 3 को 2 टाइम्स एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी सबको ऐड करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुक के अंदर आंसर दूसरा हो सकता है तो उसको नेगलेक्ट करो, हो सकता है आंसर की गलत हो, आप अपना आंसर लेके चलो, ठीक है। बस मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ, अभी खुद करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, कह रहा है कि a बाई बी इक्वल दे रखा है किसके, 3/5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3/5, ठीक है। उसके बाद में कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a बाई बी की पावर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 3/5 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस कॉमन है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पावर हमेशा होती है, तो हम लोग जब इसको हटाएंगे तो बच जाएगा 3/5, इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए। सो अब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, ये तो हो गया a और b की वैल्यू। अब आपको a स्क्वायर b स्क्वायर की निकालनी है। सो a एंड b का होल स्क्वायर करोगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3/5 का होल स्क्वायर तो पहले से ही है, बड़ा ब्रैकेट लगा के एक स्क्वायर और लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू ये किसकी है, ये इसकी वैल्यू है a बाई बी की। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 की पावर 2 to the 4, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू, कुछ करना बच के खत्म ही होने, चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है हमारा, एक मिनट वीडियो चेक कर लूँ। चलो 23 मिनट्स की हो चुकी है, लगभग जाएगी 1.5 आवर तक जाएगी वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, सॉल्व फॉर x, x के लिए आपको सॉल्व करना है, x के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 की पावर दे रखी है 2x प्लस में 1 एंड इक्वल 4 की पावर दे रखी है 2x माइनस 1। चलिए ठीक है, तो आपको x के लिए सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसको तो सिंपली ऐसे ही रखेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन में मतलब पावर 2 की, ठीक है। इसको देखो तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस के 1 से। कैसे क्या देखो, अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा और 4 की पावर ये है ही, तो हमने क्या किया पावर में इसको कन्वर्ट कर दिया, 2 को मतलब छोटा करके पावर चढ़ा दी और मल्टीप्लाई कर दिया, बेस कॉमन हो जाएंगे हमारे। 2x प्लस
प्लस का 1 इक्वल 2, 2 2 ज़ार 4, 4x माइनस का 2। अब देखो बेस को मैंने तो आप बेस को छोड़ दो क्योंकि इसने खुद कहा कि x के लिए सोल्व करना है, तो आप छोड़ दो या फिर इनको कट कर दो, तो सीधा पावर के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस का 1 रख दो बराबर 4x माइनस का 2 कर दो। एंड अब आपके पास ये कि 2x को इधर लिया और 2 को इधर लिया, तो 1 प्लस का 2 माइनस का 2 है ना, तो इधर का प्लस हो जाएगा इक्वल 4x माइनस का 2x, ठीक है। तो 3 इक्वल 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अरे 6 का सेकंड पार्ट रहेगा, चलो सही कर लेते हैं। ब्लैक मार्कर पेन खत्म हो गई है, चलो मैं रेड मार्क से कर से ही करा दूँ। सेकंड पार्ट देखिए इसका, कह रहा है कि 3 की पावर 5 प्लस एक्स है, 3 की पावर 5 प्लस में x इक्वल में आपको दे रखा है 729। अब सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर्स। देखिए अब करना कैसे होता है फैक्टर निकालने के लिए। सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 8 9 और 9 9 9 2 18, 6 के टेबल में 18, 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6 7, ठीक है। 1 बच गया, 3 4 12 एंड 3 3 9, 3 2 5 5 4 9, 3 से 2 कट जाएगा, तो 3 6 3 8 24, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 3, ठीक है। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 5 प्लस x इक्वल 3 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बेस कॉमन हटा दो, बेस को कट कर दो नहीं तो 5 प्लस में x इक्वल टू 6, तो 5 को इधर ले आओ, x बराबर 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना x बराबर 1, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। जिसको समझ में ना आ रहे हो क्वेश्चन, वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, दोबारा देख लिया करो। एंड क्वेश्चन नंबर 7 के है ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, क्या वो सही है कि गलत है। चलिए थोड़ा टायर्ड सा हूँ, बीमार सा, चलो कोई 2/3 की पावर दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर दे रखी है 3, ठीक है। फिर कह रखा है इसमें कि 2/3 की पावर है 6। क्या ये इक्वेशन इसके बराबर? चलो इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो होगा क्या 2/3 की पावर 2 प्लस में 3 हो जाएगा कि मल्टीप्लाई है, और जब इसको और सॉल्व करोगे तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3 की पावर हो जाएगी 5 और यहाँ पे है 6, ठीक है। तो आपका आंसर जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे कर देना फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये 5 और ये 6 से इक्वल नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो इसका, 3/5 की पावर है 5 और इसकी पावर 0, बड़े ब्रैकेट की पावर 0 इक्वल 1 के बराबर। चलो देखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जब, तो 3/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी कि ये मल्टीप्लाई होती है पावर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/5 की पावर कितनी आएगी
0 हो जाएगी। और आपको एक चीज़ पता होगी, जब इसको भी सॉल्व करेंगे, जिस किसी बेस की पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे जो ये डैश है यहाँ पे डाल दो ट्रू। ठीक है, तो इसका सेकंड हो गया। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद करना, ठीक है। ऐसे चेक करके बता देना, यहाँ पर चेक करना है दोनों बराबर तो ट्रू कर दो, नहीं है बराबर तो फॉल्स कर दो। इसी साथ में वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2C के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग ख़त्म करेंगे साइज़ ये 2, 3, 4 जो भी है। फिर आपका अक्टूबर लास्ट मैंने बोला है कि टेस्ट लेने के लिए, अगर देखते हैं सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए तो मैं ले लूँगा, नहीं तो फिर नवंबर में टेस्ट चले जाएंगे आपके, ठीक है। और ये टेस्ट आपके 10 नंबर के नहीं होंगे, ज़्यादा नंबर के होंगे, ठीक। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।